गुड मॉर्निंग। आज है 21 जुलाई। हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री देखें। चैप्टर सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसका पार्ट 4 हम लोग देखा। हमने बैटल ऑफ प्लासी, हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए पहले मैं उसे जरा सा लिखता हूँ। सबसे पहले हमने जो कंपनीज इंडिया आई उसका सीरीज मैंने आपको बताया है कुछ इस तरीके से याद करने के लिए। PDEDF। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड वाले आए, फिर से डेनिश आए, डेनमार्क, और फिर से कौन आए, फ्रांस आए। तो इन दोनों का ही मकसद था राज्य करने का कि नहीं हम इस पे राज्य करें, इंग्लैंड और फ्रांस का। लेकिन इन दोनों के बीच में कर्नाटिक वॉर हुआ। कर्नाटिक अपने भारत में उस जमाने में कर्नाटका को नहीं आंध्रा को बोला जाता था कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटिक वॉर्स हुआ तीनों, और इसमें फ्रांस वाले हार गए और सिर्फ पता चल गया कि आगे कौन बढ़ेगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग BEIC बोल रहे हैं, ठीक है। कर्नाटिक वॉर के बाद हमने पढ़ा था थोड़ा सा स्टोरी मुगल अंपायर का भी कि क्यों अंग्रेज यहाँ पे वॉर लड़ाई वगैरह करना स्टार्ट किए, क्षेत्र जीतने लगे। इसके बाद हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था परसों। और फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था। आज हम लोग बैटल ऑफ बक्सर पढ़ते हैं, इससे जुड़ी हुई चीजें, बैटल ऑफ बक्सर और इससे जुड़ी हुई चीजें कल हम लोग फिर इसके आगे करेंगे। एंग्लो मराठा वॉर, और साथ में इसको हटा देते हैं, एंग्लो मराठा और एंग्लो सिख वॉर। बैटल ऑफ बक्सर ये हमारा मेन टॉपिक होगा आज का, और इसके साथ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। जरा ढंग से देखें बंगाल के एरिया का, और थोड़ा सा इंडिया के अपर पार्ट के मैप को भी देखें। थोड़ा मैं छोटा मैप बनाऊंगा तभी पॉसिबल है। अभी आप ये बांग्लादेश का पोर्शन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पे बांग्लादेश, ये एरिया कुछ इंडिया का था। उस जमाने में हमने देखा कि यहाँ पे दिल्ली हुआ करता था, भारत का जिसे दिल्ली बोलते हैं ना, यहाँ था दिल्ली। और दिल्ली पे अभी भी कब्जा था किसका, तो मुगल अंपायर का। और मुगल अंपायर इस टाइम में रहता है शाह आलम सेकंड। मुगल अंपायर का नेम शाह आलम सेकंड। दिल्ली के बगल में ही ये जो यूपी का क्षेत्र लखनऊ के अराउंड का, इसको बोला जाता था अवध। क्या बोला हमने, अवध। यहाँ भी नवाब होते थे, और यहाँ का नवाब था शुजा-उद-दौला। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है नेम में, कोई बड़ी बात नहीं कि नेम अलग अलग होता है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला में। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था, और ये लड़ा था बैटल ऑफ प्लासी, और उसको मार दिया गया। और शुजा-उद-दौला जो है वो कहाँ का नवाब है, अवध का नवाब। और ये जो एरिया था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बंगाल। ये जो बांग्लादेश इन सबको मिला कि ये जो क्षेत्र था इसको क्या बोल रहे थे, बंगाल। अब बंगाल में तुम्हें पता है कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बना ली है, कहाँ पे, कलकत्ता बना ली, कलकत्ता। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत जो था वो कौन सा लड़ा था, सिराजुद्दौला या शुजा-उद-दौला? बैटल ऑफ पानीपत वो लड़ा था शाह आलम सेकंड। वो ऐसे जनरली हुआ था। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ ये मराठों के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ क्या ना कि मराठा सब 1700 मतलब 7 के बाद जब औरंगजेब मर गया तो 1739 के अराउंड में मराठा इतना क्षेत्र कब्जा कर लिया कि लगभग दिल्ली के कुछ गांव तक पहुंच गया, मराठा कब्जा करते करते।
अब मराठों का क्षेत्र यहाँ पुणे से लेके यहाँ तक है, और दिल्ली के नवाब का क्षेत्र बस अंदर है, वो थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, अपना गुजर बसर कर रहा है और मतलब नहीं है। और दिल्ली के नवाब को भी संरक्षण देने का काम था किसका, तो मराठों का। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ, ये हुआ मराठों के बीच में, मराठा, और साथ में उधर था अहमद शाह अब्दाली। मूवी बनाया सर इसके। हाँ, पानीपत मैंने देखा उसमें। हम लोग भी देखे। 1761 में ये लड़ाई हुई। उस समय तक मुगल अंपायर बहुत कमजोर हो गया था, वो ताकत नहीं थी। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर का ना, बैटल ऑफ जो बक्सर हुआ, इसकी नींव बैटल ऑफ प्लासी में ही रख दी गई थी। कैसे रख दी गई जरा देखो। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तुमको पता है कि लोगों ने गद्दारी किया, इसलिए ये लड़ाई अंग्रेज बिना लड़े ही जीत गए। सेना तो आमने सामने थी, 50,000 से ज्यादा सेना थी किसकी, तो सिराजुद्दौला की जो बंगाल का नवाब था, और मात्र 3100 सेना थी किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की, जो अंग्रेजी थी। फिर भी 3100 का सेना भारी पड़ा 50,000 पे, ऐसा लिखा जाता है इतिहास में, बट कभी लड़ाई हुआ ही नहीं। लड़ाई इसमें नहीं, इसमें हुआ क्या कि जैसे ही सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारियों को पता चला कि जो हमारा कमांडर इन चीफ है, मतलब मीर जफर है, वो मिला हुआ है किसके साथ, तो अंग्रेजों के साथ। उन लोगों ने इसको बोला कि आप लड़ाई मत कीजिए, गंगा जगह आप सुलह कर लीजिए। और इसी सुलह करने में सिराजुद्दौला को एक साइड लेके जाया गया और उसका मर्डर कर दिया गया, मार दिया। और भारत का ये गद्दार मीर जफर था, ट्रेटर, जिसने अंग्रेजों को रास्ता दिखा दिया भारत में। यही वो सेनापति था, कमांडर इन चीफ, जिसने बोला था कि मैं रॉबर्ट क्लाइव का कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, तो मुझे नवाब बना दोगे। तो 1757 में जब ये मरा है, सिराजुद्दौला मरा, तो नवाब कौन बन गया, मीर जफर। और मीर जफर को अंग्रेजों ने बोला कि भाई सबसे पहले ऐसा है कि तुम 1.5 करोड़ रुपया हमें दो। मीर जफर ने बोला किस चीज का, तो ये जो लड़ाई हुई और किले पे जो कब्जा वगैरह सिराजुद्दौला ने किया, इसका खामियाजा भुगतो और हमें पैसा दो। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ा, एक तो लड़ाई भी खुद लड़ा अपने देश वाले के लिए, और पैसा भी हर जाना पड़ा। दूसरा, इसकी पत्नी ना उस जमाने में इतने सारे हाथियों को मरवा के उसका क्या की थी, या हाथी को मरवा के उस जमाने में सोफा सेट, टेबल, ये सब हाथी के दांत का बनाया गया था। आज भी वो विक्टोरिया मेमोरियल में रखा हुआ। और एक ऐसा सॉल दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव को उस जमाने में, जिस सॉल में लगभग 5.5-6 करोड़ का हीरा और जवाहरात लगा हुआ था। सोने के ही धागे से वो बना हुआ पूरा सॉल है, और उसमें उतना ज्यादा हीरा जवाहरात अभी भी पड़ा हुआ है वहीं पे, मतलब विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, तो ये सारा चीज था मीर जफर दिया। मीर जफर का क्या हुआ, 1760 आते आते इसका बेटा मर गया। अब इसका बेटा मरा, और साथ में ये उतना पैसा जितना कंपनी चाहता था कि तुम हमको सबसे पहले कंपनी यहाँ पे बोला, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बोला क्या कि तुम हमको टैक्स फ्री करो, और साथ में 24 परगना, 24 परगना, परगना मतलब आता है ब्लॉक, 24 परगना नाम का एक जिला है, उसका बोला कि तुम इसका क्या करोगे, पैसा हमको दोगे। इस 24 परगना का पैसा तुम क्या करोगे कि हमको पहुंचा दोगे, यहाँ से जो भी रिवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, वो हमको दोगे। और साथ में क्या करोगे कि तुम मेरा कहना सिर्फ मानो। तो ये एक पपेट राजा था। पपेट मतलब क्या था, उसका कहना मानना था। लेकिन जब इसका बेटा मरा तो ये सही से राजपाट नहीं चलाने लग गया, और अंग्रेजों ने बोला कि ये सही से राजपाट नहीं चला रहा, मीन्स हमारा ये पैसा देगा कहाँ से, और फिर टैक्स भी वसूलने में दिक्कत कर रहा है। तो अंग्रेजों ने इसको हटा के इसके दामाद मीर जफर को क्या किया, राजा बना दिया, नवाब बना दिया। कहाँ का, बंगाल। मीर जफर थोड़ा सा चतुर आदमी, दोनों मीर जफर नहीं, सॉरी, मीर कासिम, मैंने गलती की है, मीर कासिम। अब मीर कासिम क्या चीज था, थोड़ा सा चतुर आदमी था। ये समझा कि अगर मेरा राजधानी मुर्शिदाबाद रहेगा, तुमको पता है पहले राजधानी ढाका थी, अलीवर्दी खान, ये मुर्शिद कुली खान इसको मुर्शिदाबाद बनाया, और इसको लगा कि अगर मेरी राजधानी मुर्शिदाबाद रहेगी तो बगल में ही क्या चीज कोलकाता वगैरह है, इसकी नजर रहेगी, तो मैं यहाँ पे कोई काम कर नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहला काम ये अपना क्या किया, अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर लाया। पहले मुंगेर को ऐसे लिखा जाता है, आजकल मुंगेर को ऐसे लिखा जाता है, यही जो अपना मुंगेर है, यहाँ मुंगेर लेके आया अपनी राजधानी को। ये मुंगेर लेके आया और यहाँ से इसने काम करना शुरू किया। तो इसने अंग्रेजों को बोला कि भाई तुम टैक्स दो। तो अंग्रेज बोला अरे हमने इसे बनाया, तो मेरे पे बॉस बनने लग गया। तो अंग्रेज बोला कि हमें तो मुगल एम्पायर जो भारत के शहंशाह थे
फर्रुखसियार, उन्होंने टैक्स से फ्री किया था। इसने बोला वो तो नहीं चलेगा, तुम टैक्स दो। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं हम टैक्स नहीं देते। फिर क्या कर रहे थे? तो इसका कहना था कि ठीक है, तुम अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो मैं भारत के भी व्यापारियों का टैक्स खत्म कर दूंगा। अब अंग्रेजों को अपना सामान बेचना था। अंग्रेजों का सामान क्या हो रहा था, एक तो मशीन से बनता था, ऊपर से भारत में टैक्स देना नहीं है, तो उनका सामान सस्ता होता था। जैसे अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये मार्कर है, ये 10 से 12 रुपए में बन गया होगा, हार्डली ये 15 रुपए में मार्केट में आ जाना चाहिए था। भारत सरकार इस पर 6 से 7 रुपये टैक्स ले रही होगी, ये 22-21 रुपये का हुआ। दुकान आते आते 25 रुपये का होता है और 25 से 30 से 35 रुपया तक इसका रेट हो जाता है। तो हर सामान जो हमारे यहाँ बनता है, चाहे बुक हो कोई भी चीज़ हो, सब पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। और इसी टैक्स से सरकार चल रही है, इन्हीं सारे टैक्सेस। तो अगर तुम समझो कि मीर कासिम टैक्स नहीं लेगा व्यापारियों से, तो अंग्रेजों का सामान सस्ता सिर्फ रहेगा, तो व्यापारियों का भी, भारतीय व्यापारियों का भी सामान सस्ता हो जाएगा। और जब भारतीय व्यापारियों का सामान सस्ता हो जाएगा तो लोग फिर भारत वाला सामान इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का कपड़ा जरूर दिखने में अच्छा था, अच्छा दिखने में जरूर था, लेकिन मजबूती उतनी थी, मजबूती थी हमारे भारत वाले कपड़े। इसी से, और फिर अगर ये टैक्स नहीं लेगा तो मीर कासिम अंग्रेजों को पैसा कैसे देगा जो वो चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं, इसको अब सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को नवाब से हटा दिया और इन्होंने इसको, एक लड़ाई हुई उसमें हरा दिया। मीर कासिम चतुर था, मुंगेर में इसका मीर कासिम का किला भी है। तो मीर कासिम क्या काम करता है कि उसने सबसे पहले तो एक खुफिया रास्ता बनाया था मुंगेर से खगड़िया उस पार जाने का, गंगा अभी नदी भी के, है। हाँ गंगा नदी के अंदर से लोग बोलते हैं एक कुआं है, उस कुआं में से कोई नहीं जाता है, वरना इस पार से उस पार जाने का रास्ता है। तो ये गर्मी का टाइम था 1763 का, 1763 मई जून का टाइम था। उन्होंने हमला किया और मीर कासिम मुंगेर छोड़ के आराम से चला गया। अब ये क्या काम करता है, ये बंगाल का नवाब था, ये पहुंच गया बंगाल से किसके पास, अवध। और अवध के बाद ये कहाँ पहुंच गया, शाह आलम द्वितीय के पास, जो कहाँ का था, मुगल अंपायर में था वंशज। और ये अवध पहुंच गया सुजाउद्दौला के पास। उनको बोला देख भाई अभी टाइम है, जब मेरे इतने बड़े क्षेत्र पे शासन कर लिया तो तुम पे भी कर सकता है और तुम पे भी कर सकता है भविष्य में। तो सब मिलके एक बार अंग्रेज से लड़ाई करते हैं, इसमें जीत गए तो अंग्रेज हट जाएगा, फिर सबका राज्य बचेगा, वरना आज के बाद मेरे बाद तो तुम्हारा नंबर है। ये लोग मान गया और ये इसकी और कुछ इसकी तीनों की सेना आई बक्सर अपने बिहार में ही, ठीक है, बक्सर आरा के आगे। तो वहां पे ये सारे लोग जमा हुए और यहाँ पे हो गई लड़ाई में इस समय था मुनरो, ठीक है, इस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं था लड़ाई के टाइम, मुनरो था। मुनरो ने क्या किया, यहाँ लड़ाई सचमुच की हुई, ऐसा नहीं कि ये प्लासी जैसा कि सामने से बस लड़ाई हुई नहीं, वो झूठ में इतिहास कर रहा है। यहाँ लड़ाई सचमुच की हुई और यहाँ क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो इन तीनों का हार है तो शांत हो गए। जैसे अंग्रेज जीते, इन्होंने सीधा इलाहाबाद पड़ता है, इस जगह बॉर्डर एरिया में पड़ता है, प्रयागराज या इलाहाबाद, अब नाम इसका प्रयागराज। यहाँ पे तब तक रॉबर्ट क्लाइव आ गया था, लड़ने के टाइम रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, लेकिन जब संधि होने लगा तो रॉबर्ट क्लाइव भारत पहुंच चुका था। रॉबर्ट क्लाइव आया और दोनों से अलग अलग संधि किया, सुजाउद्दौला से अलग और शाह आलम से सेकंड, शाह आलम सेकंड से अलग। मीर कासिम को तो दौड़ाया, फिर वो भागा, बाद में उसको पकड़ के मार दिया गया। अब बचा अवध का नवाब और कहाँ का नवाब, कहाँ का राजा, मुगल अंपायर। इन दोनों को बुलाया प्रयागराज में, एक साथ संधि नहीं किया, दोनों से अलग अलग बुलाया। पहले शाह आलम को बुलाया, इसको बोला कि तुम मुझे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे दो। दीवानी मतलब हम ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, कुछ पैसा तुमको भी देंगे, बाकी हम रखेंगे। अभी तो हारा हुआ राजा है, शर्त मानेगा, बोला ठीक है। फिर बोला कि ये प्रयागराज जो क्षेत्र है इलाहाबाद, ये हमको दे दो, ये बोला ठीक है। फिर इन दोनों से भी हट जाना का भी पैसा लिया और उसके बाद इसको ये बोला कि अब इस एरिया में तुम हमला नहीं करोगे। ये क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो तीनों मेन इलाका था, सबसे ज्यादा डेवलप, सबसे ज्यादा खेती करने वाला, उस जमाने में खेती के हिसाब से बहुत अच्छा था और मेन पैसा तो खेती से ही आता था, ये क्षेत्र ले लिया। नवाब जो सुजाउद्दौला था उसको बोला कि तुम मेरे साथ करो और तुम क्या करो, मुझे चुनार का किला दे दो। जब तुम दिल्ली जाओगे ना तो मिर्जा, ये मुगल सराय और इलाहाबाद के बीच में एक जगह था चुनार, CHUNAR,
चुनार, और इसका किला सबसे खतरनाक किला था, इसको कोई भेद नहीं सकता था। ठीक है, इसको कोई भेद नहीं सकता था, ऐसा किला है, मतलब इतना खतरनाक पहाड़ी के बीच में, और साथ में था कि इसको कोई भी भेदा नहीं सकता, अटैक करके जीत नहीं सकता, इतना डेंजर था। तो बोला तुम मुझे चुनार का किला दो। पहाड़ था, ऊपर से दीवारें ऐसी थी, खुफिया रास्ता था, तोप सारा सिलेक्टेड था, कुछ ही जगह से आने का रास्ता था, उसमें तोप था, मार के गिरा देता, कोई नहीं जीत सकता था उसको, इतना खतरनाक किला था। तो बोला इसको कि तुम चुनार का किला मुझे दो, साथ में एक जगह पड़ता था मैरवा टाइप का, वो एरिया मुझे दो। मैरवा ऐसे एक इधर भी पड़ता बिहार में, वो वाला मत समझना, वो एरिया मुझे दो, साथ में खामियाजा भुगतो, पैसा दो, मेरा कुछ सैनिक तुम्हारे यहाँ रहेगा ताकि तुम भविष्य में ऐसा अटैक ना कर सको। ये सारा काम किया, और अवध भी इसके अंदर आ गया, साल में इसके अंदर मेन अंग्रेजों का जो हुआ, बैटल ऑफ प्लासी किया तो बंगाल पे कब्जा किया, और बैटल ऑफ बक्सर किया तो उत्तरी भारत के लगभग राजाओं पे ये क्या किया, कब्जा कर लिया। यहाँ से हमारे इतिहास का मतलब डाउनफॉल होने लगा, और अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनको सबसे अमीर राज्य जो बंगाल था उसी का दीवानी मिल गया, और बंगाल का दीवानी मिलना मतलब कि सबसे अच्छा बात था उस समय का, क्योंकि वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा कमाई होता है। तो आज के लिए इतना, जय हिंद, कल आप ये दोनों पढ़ेंगे।